तो वो लड़की अगर बोल देती है कि ओ आई एम ऑलरेडी कमिटेड, बस हो जाता है काम, बेचारा मुंह फुला के बैठ जाता है और फिर स्टेटस में लगाएगा दिल मेरा टूट गया है, बेदर्दी रूठ गया है। हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा सेटअप देख के आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ना, क्योंकि अभी हम इसमें गाना सुन रहे हैं और आपको पढ़ा भी रहे साथ साथ। मैं तो गाना सुन रहा हूँ, मैं तो मज़ा कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, ठीक है। तो ये सेटअप जो है कुछ नहीं है बाबू, इसमें गाना नहीं बजता है, इसी तरह का सेटअप है मेरा, ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? ठीक है, अगर आ रही है तो कमेंट कीजिए, हाँ आ रही होगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं, यानी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग देख चुके थे, 8 पार्ट बन चुका था, यानी 8 पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका था। आगे भी हम लोग करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे जो न्यूमेरिकल्स होता है वो हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल बनता ही नहीं रहता है, कि सर आप जो भी पढ़ाते हो सर समझ में तो आ जाता है, लेकिन हम अगर बैठते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो सर सॉल्व ही नहीं होता है। तो उन बच्चों के लिए आज का ये वीडियो है। आप बहुत ही ईजिली कोई भी, यानी कितना भी हार्ड न्यूमेरिकल रहे, आप लोग उसको बना सकते हैं, चाहे आप कितना भी वीक क्यों ना हो, बना सकते हैं। क्योंकि मेन बात ये होती है ना कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए, तभी आप 100% न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप ही देख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात था कि वो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें कोई भी पॉइंट पर, यानी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेम ही होता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। अगर उस जिस टॉपिक का आप लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो उससे पूरा तरह उस टॉपिक पर आपको पूरा तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप 100% उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूरा बना सकते हैं, 100%, चाहे आप कितना भी वीक क्यों ना हो। और हाँ, फिजिक्स बनाने के लिए थोड़ा बहुत, अरे जोर घटा तो आपको आता ही ना होगा, बस उतना ही आपको मैथ आना चाहिए, बस हो गया, न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो देखिए, आज हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं बहुत अच्छे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इजी है, और धीरे धीरे देखिए हम लोग लेवल बढ़ाते हैं, और कितना आसान तरीका है, कितना आसानी से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और वो आप भी कर सकते हो। 2 मिनट में अच्छे न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखिएगा आप क्या पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर करंट है, is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. पहले आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं। देखो आपका गलती क्या होता है ना, कि आप पहले क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो। पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे बढ़िया से और डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तब वो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आप करते क्या हो कि यहाँ पे जैसे करंट का वैल्यू 0.5 दिया था, I बराबर 0.5 ऐसे ऐसे कर ले, तो अरे यार आंसर ही निकालना सबसे बड़ी बात नहीं होती, उस क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो अब जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रोन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस तरह से मैं बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब है, लग नहीं रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, लेकिन मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इसका फिलामेंट है, ठीक है। इसमें जो है ना 0.5 यानी I बराबर 0.5 एम्पियर का जो करंट है दौड़ रहा है, ठीक है। और कितने देर तक ये इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कर रहा है बाबू? टाइम दे दिया है 10 मिनट, यानी 10 मिनट के लिए इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना है कि उस सर्किट में, यानी ये जो यहाँ पे है, इस सर्किट में चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं से फ्लो हो रहा है किसी भी वायर से, तो उस वायर के अंदर से जो है चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। द मूवमेंट ऑफ चार्ज
ना, चार्ज मूव करता है तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो चार्ज कितना इसमें फ्लो होगा वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्वेश्चन समझ गए तो चलिए आप बनाते हैं। क्या दिया हुआ था? आई बराबर क्या था दिया हुआ? 0.5 एम्पियर बच्चा लोग। उसके बाद टाइम भी हमको दिया हुआ था 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट के लिए हमको इलेक्ट्रिक करंट जो है 10 मिनट जो है के लिए फ्लो हो रहा था। तो आपको क्यू निकालना था, चार्ज निकालना था कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना इसके अंदर फ्लो होगा, वही तो निकालना था ना। तो अच्छा, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? कमेंट कीजिए आवाज़ आ रही है तो ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जब डेफिनेशन पढ़ाए थे क्या था? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी तो वहाँ से हम लोग ये फार्मूला देखे थे, I = Q/T, Q/T। अब चूंकि हमको Q निकालना है, I दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है। चूंकि ये जो इसको जो I = Q/T है, इसका जब यूनिट हम लोग निकालेंगे तो Q का कूलम होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो कूलम पर सेकंड है। तो चूंकि यहाँ मिनट में दिया हुआ है तो हमको मिनट से सेकंड में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो 10 × 60 = 600 सेकेंड। चूँकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 10 मिनट में 10 × 60 600 सेकेंड हो जाएगा। अब कर लो आप अपने। अब Q इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? I × T क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने किया हूँ। Q बराबर अब क्या हो जाएगा? I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर और टाइम कितना है? 600 सेकेंड। Q बराबर क्या हो जाएगा? 600 को 0.5 से कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू? इसका आधा कर दीजिए, 0.5 है तो इसको आधा कर दीजिए, यानी 300 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, तो C लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? तो ये 300 कूलम यहाँ पे सही है। इस तरह से बहुत इजीली आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। ये तो बहुत इजी वाला था। अब अच्छा न्यूमेरिकल हम लेके समझा रहे हैं आपको, आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत आसानी से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे वो बोर्ड में आता है, कहीं भी आता है, चाहे आप कॉम्पिटिशन लेवल का न्यूमेरिकल हो, कोई भी लेवल का न्यूमेरिकल हो, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सॉल्व दिस सर्किट, इस सर्किट को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है इस सर्किट में? इस सर्किट को ध्यान से देखिए पहले, और बताना है व्हाट इज करंट इन दिस सर्किट, और इस सर्किट में कितना करंट होगा, करंट का वैल्यू कितना होगा वो बताना है। देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा जो बैटरी के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। समझिएगा बात को। इस पूरे सर्किट में करंट का वैल्यू पूछ रहा है बच्चा लोग, आपको बताना है क्या होगा। पहले यहाँ पे सर्किट को ध्यान से देखिए। सर्किट में आपको एक ही चीज़ समझना है कि साला पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन है और सीरीज कॉम्बिनेशन कौन है। इसी में दिमाग जाता है, उलबुला जाता है, उलबुला दिमाग उलबुला जाता है, लेकिन आपको नहीं उलबुलाना है, कंसंट्रेट करना है। देखिएगा यहाँ पे बैटरी है, ये पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं कि करंट का, यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन निगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक होता है, पॉजिटिव से निगेटिव यानी इधर, और निगेटिव से पॉजिटिव कौन फ्लो करता है बाबू? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। दिस इज नॉट द प्रूफ्ड, ये प्रूफ नहीं करता है, लेकिन यह दिस इज कन्वेंशन, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट, निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। चलिए इतना बात आपको समझ में आया, तो उतना हमको बकवास नहीं करना है, डायरेक्ट हमको क्वेश्चन पर रखना है ध्यान। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, यहाँ पे करंट देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे करंट का एक ही रास्ता है, यहाँ तक देखिए एक ही रास्ता है, लेकिन उसके बाद करंट का बाबू 2 रास्ता, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। तो हमने बताया था कि जब भी करंट का 2 रास्ता, जब भी करंट का एक से ज़्यादा रास्ता, 2 रास्ता नहीं, जब भी करंट का एक से ज़्यादा रास्ता, तब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी करंट का एक रास्ता नहीं हो, यानी एक से ज़्यादा रास्ता हो, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। बेवफा हो गया, एक से ज़्यादा हो गया इसके साथ, ठीक है ना।
तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ता हो जाएगा, यहाँ भी एक से ज़्यादा है, देखिए यहाँ आया कचक कचक कचक, ये गया कचक, एक गया कचक, यानी एक से ज़्यादा रास्ता। तो जब भी एक से ज़्यादा रास्ता तो वो पैरेलल कम्बिनेशन हो जाता है। तो ये बाबू ये हो गया पैरेलल कम्बिनेशन। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर आया करंट, कुछ करंट इधर गया होगा और कुछ करंट इधर गया होगा। चूंकि ये करंट गया कुचुक 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 या कुचुक कुचुक कुचुक, चूंकि ये दोनों रजिस्टर में तो दोनों सेमी करंट गया होगा। मान लेते हैं अभी सिर्फ मान लेते हैं 2 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे गया 2 एम्पियर का करंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ और करंट गया होगा, मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट इधर गया और 1 एम्पियर का करंट इधर गया। चूंकि 1 एम्पियर का करंट यहाँ गया तो यहाँ भी 1 एम्पियर का करंट और यहाँ भी 1 एम्पियर का ही करंट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो ये अभी 1 एम्पियर मिटा देता हूँ। अब 1 एम्पियर मान नहीं लीजिएगा, बस हम ऐसे ही समझाने के लिए बताए थे आपको, ठीक है। तो यहाँ एक से ज़्यादा रास्ते हो गए तो पैरेलल कम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन ये बाबू ये देखिए यहाँ पे करंट सेम है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों रजिस्टर में सेम है तो ये दोनों रजिस्टर जब भी करंट का जाने का एक ही रास्ता, जब भी करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता हो तब वो हो जाता है सीरीज कम्बिनेशन। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये सीरीज कम्बिनेशन हो गया। करंट को जाने का एक ही रास्ता है ना, देख लीजिए यहाँ भी एक ही रास्ता है, यहाँ भी एक ही रास्ता है। तो जब भी करंट को जाने का एक रास्ता वो सीरीज कम्बिनेशन हो जाता है। तो निकालते हैं, आइए। आर इक्विवेलेंट सीरीज कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? R1 + R2 डॉट 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 Rn तक है। अब चूंकि यहाँ पे 2 ही रजिस्टर है तो 2 ही जोड़ेंगे हम लोग। चूंकि फार्मूला होता है ये, जितना रजिस्टर्स आते जाएगा आप उसको जोड़ते जाइए। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 R1 उसको मान लेते हैं 2 ओम + 2 ओम। R इक्विवेलेंट का वैल्यू 4 ओम आ जाएगा। चूँकि अब ये दोनों कंबाइन कर गया तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके सामने ये देखिए इस तरह से और ये इस तरह से, ये देखिए आप पैरेलल में बन गया है। सोचिए, साइंटिस्ट के तरह जब आप लोग नहीं सोचिएगा, उस तरह से सोचिए तभी कुछ होगा, समझे? साइंटिस्ट के तरह दिमाग लगाए। ये नहीं कि हमको मार्क्स लाना है, इसी के लिए हमको मजबूरन में फिजिक्स पढ़ रहा है। फिजिक्स से जब तक आपको प्यार नहीं हो जाएगा, मोहब्बत नहीं हो जाएगा, देखते हो ना आप लोग अगर किसी से प्यार करते हो शिद्दत वाला तो कोई भी कमी नहीं छोड़ते हो, उसको खुश करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ते हो। यहाँ तक कि मार भी खाना पड़े तो वो भी खा लेते हो। वाह रे वाह, क्या बात है। डेयरी मिल्क देते हो, क्या क्या नहीं देते हो ना। खुद से अगर बात नहीं बनती है तो दोस्त को बोलते हो जो ना उसको बोलो ना कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जाओ ना। तो दोस्त बोलता है हट हम नहीं जाबो। वो बोलता है जो ना भाई नहीं छे। तब वो वहाँ पे वो जाता है, तब ये काम बनती है। अगर वो लड़की वो उसका दोस्त आता है मनाने के लिए, वो देखिए वो लड़का आपसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत पागल है आपके प्यार में, तो वो लड़की अगर बोल देती है कि ओ आई एम ऑलरेडी कमिटेड, बस हो जाता है काम। बेचारा मुंह फुला के बैठ जाता है और फिर स्टेटस में लगाएगा दिल मेरा टूट गया है, बेदर्दी रूठ गया है। और स्टेटस तो देखिएगा 20-20 स्टेटस लगाएगा और क्या क्या गाना, बेवफाई वाला गाना शुरू कर देगा। जिसको मैंने अपना समझा वो निकला बेगाना। तो ये है आजकल का काम। तो वो चीज़ बेकार है यार, उसमें क्यों दिमाग खपा रहे हो? उतना मेहनत उसमें अगर कर रहे हो तो इतना ही मेहनत अगर इस फिजिक्स में कर दोगे तो आपका फिजिक्स और सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, आप कुछ कर लोगे, आप कुछ बन जाते हो फ्यूचर में। मान के चलिए आप IIT क्लियर कर लिया, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, आप इंजीनियर बन गए या आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, तो ऐसी ऐसी कितनी लड़कियां आपके पीछे जाएगी, खुद ही गुलाब लेके आएगी रोज़ लेके, आई लव यू। तो ये बात होती है। फिजिक्स से प्यार कीजिए, किताब से दोस्ती कीजिए, ना कि लड़की से। समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, बहुत इधर उधर की बातें कर लेता हूँ। तो R इक्विवेलेंट 4 ओम है, तो यहाँ पे ये दोनों के बाद वो कंबाइन कर जाएगा, तो ये इसके सामने जो है पैरेलल कम्बिनेशन हो जाएगा। तो पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 डॉट 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 1/Rn। n टाइम्स तक अगर रजिस्टर्स आते जाएंगे तो n टाइम्स तक उसको जोड़ते जाना है इस तरह से। तो 1/4 ओम आया है, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा। चलिए अब तेजी करते हैं, 1/4 ओम + 1/2 ओम। ध्यान से
तो अब है ही नहीं, एन टाइम्स तक तो जोड़े कहाँ। तो कर लेते हैं हम लोग 1/R इक्विवेलेंट बराबर 4 2 का 4 ही आ जाएगा, 4 एकम 4 ओम प्लस 2 2 2। चूँकि ये ओम जो है कभी भी नीचे में रहता नहीं है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आप समझ जाइए, मैथ का टर्म है। 2 2 जा 4 तो यहाँ पे 2 ओम, तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 3/4 ओम। ठीक है, चूँकि अब ये R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा ना, ये अपोजिट ये ऊपर जाता है ना, तो ये टर्म भी ऊपर जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर 4/3, यानी ये पूरा मिला के एक रजिस्टर का जो वैल्यू आया वो 4/3 ओम आया। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1.33 ओम, काट लीजिए आप वैसे, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1.33 ओम आ गया, यानी पूरा तीनों रजिस्टर का जो कंबाइंड करके जो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स का जो वैल्यू आया वो 1.33 ओम आ गया है। अब ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं बाबू, V इजकल टू IR, I इंटू आर। चूँकि ओम्स लॉ आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। तो V का वैल्यू देखिए 2 वोल्ट दे रखा है, I कितना दे रखा है, I नहीं दे रखा, I ही तो हम लोग खोज रहे हैं, देखिए ऑप्शन अभी देखते रहिएगा। और 1.33 R अभी टोटल निकाल लिए। चूँकि I अगर इधर जाता है तो क्या हो जाएगा, I अगर इधर जाएगा तो 2 वोल्ट बाय 1.33 ओम, चूँकि ओम लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब बाबू ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा 200 वोल्ट बाय 133। अब डेटिए तो हम करते हैं, डिवाइड देते हैं 133 और 2 से, तो एक ही बार में लगेगा 133, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6 और ये कट गया 0.0। अब देखिए 5 बार में लगेगा 6 6 5 यानी 1.5 ये आंसर सही है। ठीक है, चूंकि अगर 1 ही यहाँ पे आता और पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है तो हमको आगे करना ही नहीं था, हमको समय बचाना है। कंपटीशन लेवल पर अगर इस तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर 1 ही आ रहा है और ऑप्शन से मिलाना है क्या 1 है, तो अगर 1 है और उसके बाद कुछ नहीं है तो ये 1 में आप टिक मार के चले हो, ज़्यादा समय व्यतीत मत करो। ठीक है, अभी हम यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है तो आपको पूरा तरह से समझा रहे हैं आखिर कैसे आया। तो ये जो है ये काटने के बाद कितना आएगा 1.5, यानी करंट का वैल्यू आ जाएगा 1.5 एम्पियर। यानी ये जो करंट जा रहा है यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा I इजकल टू 1.5 एम्पियर। ठीक है बच्चा लोग, ये पूरा समझ में आ गया, इसको छापिए जल्दी से और हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके हम लोग आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या, ये जो सर्किट है, ये सर्किट को देख लीजिए। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है, उसका रीडिंग बताना है कि रीडिंग क्या होगा। अब चूंकि आप कमेंट कीजिए, अब भी कमेंट कीजिए और अब भी बताइए कि ये जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है कि सीरीज में, अब भी कमेंट कीजिए, अब भी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ये 100 ओम है, तो देखिए ये जो सर्किट जिस तरह से कंबाइन है वो समझना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको समझना होगा पहले, तब ये बनेगा। तो देखिए अगर ये प्लस है, ये माइनस है, एक हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करता है, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव है तो इधर फ्लो करेगा, यानी पॉजिटिव से निगेटिव, यानी करंट इधर आएगा। अब देखिए यहाँ पे करंट जाएगा, आपका मानना होगा कि सर करंट इधर भी जाएगा, तो बाबू करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है और वी नो डैट कि वोल्ट मीटर का जो रजिस्टेंस होता है, द रजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज़ वेरी हाई एंड द करंट कैन नॉट पास थ्रू इट। एज वी ऑल नो डैट व्हेन एवर एनी हाई रेजिस्टेंस, कोई भी चीज़ अगर हाई रेजिस्टेंस का होता है उसमें करंट बहुत कम फ्लो करता है, इसी के लिए उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इधर से करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो जितना भी टोटल करंट इधर से फ्लो होने वाला है वो सीरीज कॉम्बिनेशन से ही होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन से ही होगा, यानी ये यहीं से पूरा जो है करंट फ्लो होगा, इधर करंट जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यानी मान के चलिए अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो आ रहा है तो इसमें भी पूरा 2, यहाँ भी 2 एम्पियर और यहाँ भी 2 एम्पियर फ्लो होगा। ठीक है, करंट में कोई चेंज नहीं। तो ये मैं ऐसे ही बता दिया था समझाने के लिए। ठीक है, आगे देखते रहिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, तुरंत बनेगा क्वेश्चन, चुटकियों में बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको 12 वोल्ट, यहाँ पे इस रजिस्टर 100 ओम, ये रजिस्टर 200 ओम। अब आपको कह रहा है कि यह जो है ये वोल्ट मीटर आपको लगा हुआ है, इसका रीडिंग क्या होगा। पहले आप खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, अगर आप
ओहो, यहाँ पे मैंने ये टिक लगा रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अब जो है, चूँकि मैंने अभी इसका वीडियो अभी बनाया, तो क्या हुआ ना कि अब यहाँ पे टिक में इसे लगाया हुआ हूँ कि मैंने ये अभी क्वेश्चन बनाया था अभी तुरंत, ठीक है। लेकिन वो जो बनाया तो मैंने फिर से उसको चालू किया उस वीडियो को, तो देखा आवाज़ ही नहीं है भाई। अब फिर से बनाना पड़ा इस वीडियो को, क्या करें यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्या होता है कि कभी कभी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आवाज़ ही नहीं आता, तो कभी ये नहीं हो रहता, कभी वो नहीं रहता, इतना सारा प्रॉब्लम। लगभग इसी क्वेश्चन को बनाने में मैं 3 बार इसको बनाया हूँ, 3 बार। कभी किसी का साउंड गायब हो जाता है, कभी जो है क्वालिटी ख़राब हो जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है बाबू, क्या बताऊँ मैं तुमको। और तब आपके समीप ये वीडियो आता है, तो ऐसे नहीं आते, बहुत मेहनत करना होता है। इसी के लिए आप लोग जो है वीडियो को कम से कम देखा कीजिए, ठीक है। मैं लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। मुझे पता है कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली है कि आप लाइक करोगे ही, सब्सक्राइब करोगे ही, शेयर करोगे ही। तो इसमें बोलने की कोई बात नहीं होती। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही करोगे। तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, पहले बोलता था लेकिन अब नहीं बोलता हूँ, अब समझ में आती है सब बात, ठीक है। तो अब इसको हम इस रीडिंग बताना, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, ठीक है। चलिए, चूँकि यहाँ पे देखिए करंट इधर आ रही है, तो सेम पाथ है। जब भी करंट का सेम पाथ होता है तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एक ही करंट मतलब एक ही रास्ता है, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 डॉट 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 RN, यानी n टाइम्स तक रजिस्टर को जोड़ सकते हैं, लेकिन है ही नहीं रजिस्टर, तो कैसे जोड़ेंगे। चलिए, R इक्विवेलेंट R1 मान लेते 100 ओम प्लस R2 मान लेते 200 ओम। जल्दी से करेंगे, बहुत आसानी से बनेगा। 300 ओम जोड़ के आएगा 300 ओम, यानी ये दोनों को मिला के एक जो रजिस्टर बनेगा वो 300 ओम का होगा। वेरी नाइस। चूँकि टोटल वोल्टेज हमको दे रखा है 12 वोल्ट। अब यहाँ तक को हम मान लेते हैं, यहाँ तक को हम मान लेते हैं V1 वोल्टेज, और ये इसको मान लेते हैं यहाँ तक V2 वोल्टेज, ठीक है। यानी टोटल मिला के, यानी ये मिला के 12 वोल्ट पुर रहा है, समझ रहे, ये दोनों मिला के 12 वोल्ट पुर रहा है। तो अभी तो हमको दोनों नहीं पता है, तो पहले अगर हम ये निकालेंगे और ये टोटल है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये V1 निकल जाएगा, तो वो बात की बात है, अभी हम लोग कर लेते हैं। अब पहले करंट भी तो निकालना होगा हमको, करंट का वैल्यू पता होगा तभी तो कर पाएंगे। तो करंट का वैल्यू, टोटल करंट, तो V इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर। अगर I इधर जाएगा तो V क्या हो जाएगा, V बटे आर। I इक्वल टू V का वैल्यू कितना दिया है 12 वोल्ट, टोटल V निकालना है हमको, टोटल V 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस हम लोग 300 ओम निकाल चुके हैं, ठीक है। कितना निकाले हैं, 300 ओम निकाल लिए हैं। ओके ओके, तो इसको कट करेंगे तो क्या होगा बाबू, इसको कट कीजिए आप लोग, 12 को, सॉरी 300 को 12 में, 300 को 12 से 0.0 3 चौक 12, यानी पूरा कट गया, यानी 0.04 एम्पियर करंट का वैल्यू आ गया 0.04 एम्पियर। यानी ये पूरा सर्किट है, उसमें करंट कितना दौड़ रहा है, ये जो सर्किट है इसमें कितना दौड़ रहा है, यानी आई का वैल्यू जो है वो 0.04 एम्पियर जो है करंट दौड़ रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं बाबू। ओके, तो इतना हम लोग पता कर लिए। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ का वोल्टेज निकालने। अब चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, हम लोग जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है ड्रॉप करता है, यानी हर एक पॉइंट पर वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो वही निकाल लेते हैं बाबू। यहाँ जो है आर कितना दे रखा है 200 ओम, यानी यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसी के लिए आर दिया हुआ है 200। यहाँ का हम लोग निकाल रहे हैं, यानी V2 निकाल रहे हैं, V2 निकाल लेंगे, और ये टोटल तो पता ही है, तो उसमें यानी टोटल में से इसमें घटा देंगे तो हमारा ये जो V1 है वो निकल जाएगा। अभी देखते रहिए। अब करंट हमको कितना निकाल लिए हैं 0.004 एम्पियर, 0.04 एम्पियर, सॉरी 0.04 एम्पियर। तो अब वोल्ट यानी V2 हमको निकालना है, तो क्या होगा, V इक्वल टू आई गुने आर होता है, तो आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा V बटे आर। आई बराबर क्या हो जाएगा, V कितना है, V कितना है, V दे ही नहीं रखा, वही तो निकालना है ना बाबू। सॉरी उल्टा फुल्टा लिख दे रहा हूँ, ये ज़रूरत भी नहीं था, जल्दी में हड़बड़ में गड़बड़। आई कितना दे रखा, आई अभी निकालना है 0.04 एम्पियर, और आर कितना दे रखा, आर 200 ओम, यहाँ का निकालना है ना, तो इसको कीजिए 2 चौक 8 वोल्ट आ गया, यानी V2 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, कितना आ गया बाबू
8 वोल्ट आ गया। चलिए 8 वोल्ट आ गया। अब चूंकि यहाँ का वोल्टेज तो कुछ और होगा, यहाँ का वोल्टेज कुछ और है, वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो, आप लोग लिखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप लिख सकते थे, वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे क्या वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यानी 8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अब V2 का वैल्यू इतना आ गया, V2 8 वोल्ट आ गया। V1 क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं V = V1 + V2 होता है, यानी ये दोनों मिला के ही तो ये होगा ना, दोनों मिला के होगा। तो V कितना दे रखा है, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट। V1 नहीं दे रखा, अभी निकालना है हमको। V2 कितना दे रखा, 8 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, V1 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 12 वोल्ट, ये इधर आएगा तो माइनस में 8 वोल्ट। क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू 12 में 60 के 8 4 वोल्ट आ जाएगा। यानी ये जो है एमीटर का रीडिंग कितना होगा, ये सॉरी एमीटर बोल रहा, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा 4 वोल्ट, यानी ये 4 वोल्ट शो करेगा। अब देखिए 8 और 4 को मिला के कितना हो गया, 12 तो हो गया, यानी ये सही है। ठीक है, और 4 वोल्ट आ गया। अब आंसर देखिए 4 वोल्ट है, हाँ है, ये आंसर सही हो जाएगा। तो कितना आसानी से बन रहा है, बहुत बढ़िया। इसको आप छाप लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चों लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम लेके बता रहे हैं, सुनाई दे रहा है, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन क्या करा, अ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड। एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, देख लीजिए एक वायर है, मान लेते हैं ये वायर है, ये रह गया वायर, ठीक है, एक वायर है, उसको डबल कर दिया जाता है ऑन इटसेल्फ। समझिए, बात को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। खुद पे ही डबल कर दिया जाता है इसको, ठीक है। तो इसी को मोड़ के डबल करेगा, मान लीजिए यहाँ से डबल कर दिया इसको, इसी पर जो है डबल कर दिया। चलिए क्या करा, अ गिवन लेंथ ऑफ वायर, मान के चलिए फिर से बता रहा हूँ, मान के चलिए 1 मीटर का वायर था, ठीक है। अब क्या करा, वो डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, लेकिन खुद पे ही डबल कर दिया है। तो खुद पे ही डबल कैसे करेगा, खुद पर मोड़ के करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी पर जो इसको मोड़ कर इसको ऊपर चढ़ा दिया इस तरह से, तो डेफिनेटली है कि ये वायर थोड़ा मोटा हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, एक बात पर है, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी किसी भी वायर का जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होते जाएगा, रेजिस्टेंस उस वायर का उतना ज़्यादा डिक्रीज करते जाएगा। जितना ज़्यादा मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस उसके अंदर होता है, ठीक है। ये देखिए इतना कर दिया, ठीक। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगैन। फिर से ये प्रोसेस को रिपीट कर दिया, फिर से इसका हाफ जो होगा वो जो है इसके ऊपर और मोटा कर दिया होगा। देखिए इतना मोटा हो गया, समझ रहे हैं, देखिए कितना मोटा हो गया। बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर चेंज। अब ये जो अब चूंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो गया है। देख सकते हैं, इतना पहले इतना कम एरिया था, यहाँ पे देखिए इतना कम एरिया, लेकिन अब इतना ज़्यादा एरिया हो गया इसके साथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही तो होता है। ये देखिए ये मोटाई जो है, ये देखिए ये मोटाई जो है इसका बढ़ गया है इस वायर का। तो आप बताना है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए बाबू, ये तो बहुत इजी है, पहले क्वेश्चन समझ लिए, नहीं समझ में आया तो हमको बैक करते रहिए बार बार और समझते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि एक वायर लिया था, उस वायर को खुद के ऊपर ही मोड़ के डबल कर दिया है, ठीक। अब फिर से इस प्रोसेस को दोबारा कर दिया, यानी फिर से उसको मोड़ के डबल कर दिया। तो समझ जाइए 4 गुना क्या हो गया, अति हो जाएगा, वो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात, और एक और बात ध्यान रखिए कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय एरिया, या रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना बड़ा, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस उस वायर का उतना कम होते जाएगा, ठीक है। यानी जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस, जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना पतला तार उसमें उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो एक बात हम लोग पढ़ें, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डायमीटर के स्क्वायर। यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के स्क्वायर का। यानी किसी भी वायर का डायमीटर
का स्क्वायर जो है अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस जो है डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। ये जो है टर्म आपको पता होगा, अगर हम मेरा वीडियो अगर आप लोग रेगुलर देखते हैं तो ये बात आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय डायमीटर के स्क्वायर। अरे यार देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो इसका मतलब क्या बढ़ा, ये देखो ये है एरिया, ये देखिए ये बढ़ा तो इसका मतलब क्या, ये डायमीटर तो बढ़ा, ये डायमीटर बढ़ा, ये डायमीटर, जाहिर सी बात है डायमीटर इसका बढ़ा, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ये डायमीटर बढ़ा, तो डेफिनेटली है कि जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। दैट्स इट, बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा, इधर रेजिस्टेंस बराबर, अभी मान लेते बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय, चूँकि यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो हमको एक कांस्टेंट देना होता है, लेकिन अभी हमको वो समझना नहीं है, अभी हमको आंसर से सिर्फ मतलब है क्या होगा। अब डी स्क्वायर है यानी डायमीटर कितना है, अब डायमीटर बताइए कितना बार चेंज हुआ है। देखिए पहले एक बड़ा तार था, उसको हम लोग डबल कर दिए, फिर उसके बाद इस प्रोसेस को किए, फिर यहाँ इतना छोटा हो गया यानी 4 टाइम्स हो जाएगा ना डायमीटर। अरे एक बार देखिए, एक वायर था, इसको हम लोग डबल किए, खुद के ही ऊपर डबल कर दिए, फिर इसको भी काट के इसको ऊपर डबल कर दिए, तो डायमीटर होता है 4 गुना इंक्रीज कर जाएगा ना, तो 4। इसका भी स्क्वायर कह रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 बाय 16 टाइम्स 16, 1 बाय 4 2 जा 16, यानी 16 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस जो है 1 बाय 16 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि एरिया जो है बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा ही, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसी के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको बता रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको हम समझा रहे थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 2 वायर ऑफ सेम मेटल, 2 वायर है, सेम मेटल का वायर है, मेटल डिफरेंट नहीं है, सेम मेटल है, हैव सेम लेंथ, और दोनों का लेंथ भी सेम है, बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया, देख लीजिए ये देखिए 2 वायर है, दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है, लेकिन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो मोटाई दोनों का वो डिफरेंट है, मोटाई जो है वो डिफरेंट है, वही कह रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक वायर का जो क्रॉस सेक्शनल है वो 3 है और एक वायर का 1 है, यानी 3:1 में जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू दे रखा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर, वो जो थिकर वायर था, मोटा वायर था, उसका जो रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 10 ओम, उसका रेजिस्टेंस हमको 10 ओम दे रखा है। तो आगे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अदर वायर, वो जो दूसरा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। समझ रहे, क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया बात है। फिर से मैं समझा देता हूँ, 2 वायर है, इस तरह से 2 वायर है, दोनों 2 वायर है, लेकिन एक चूँकि एक मोटा वायर है, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों एक मोटा वायर है। द 2 वायर ऑफ सेम मेटल, दोनों मेटल सेम का है, मान लीजिए कॉपर, दोनों कॉपर का ही है, और दोनों का लेंथ भी सेम है। अभी लग नहीं रहा, अब चलिए लग रहा है, दोनों का लेंथ भी सेम है। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है, लेकिन इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो ये मोटाई जो है, ये मोटाई इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है। तो इसका मोटाई दे रखा है 3 और 1, यानी 3:1 के टर्म में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो दे रखा है। और ये जो थिकर वायर है ना, ये थिकर वायर, मोटा वायर, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम हमको दे रखा है, इतना चीज़ दे रखा है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बढ़िया बात है। अब इसको लेते हैं मीठा और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिएगा बहुत अच्छा से अच्छा न्यूमेरिकल कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है ये सीखिए। डरने की बात नहीं है, फिजिक्स से दोस्ती करके रखिए, तभी होगा काम, बनेगा हम लोगों का। ठीक है, तो देखिएगा एक बात आप लोग जान के रखिए, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 वायर इज, एक वायर यानी जो थिनर वायर था, यानी थिकर वायर था, यानी जो मोटा है, उसका A1 एंड A2 मान लेते हैं। ठीक है, पहला वायर जो है उसका A1 है, दूसरा वायर का A2। अब देखिए A1 और बट्टे A2
इसका रेशियो क्या दे रखा है, इसका रेशियो भी तो दे रखा है, यानी दोनों एरिया का, यानी एक मोटा वायर एक पतला वायर, दोनों का रेशियो कितना दे रखा था, देख लीजिए बाबू 3:1, तो लिख दीजिए इक्वल टू 3/1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तब देखिए A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3A2, अरे क्रॉस करेगा, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × A2, A1 इक्वल टू 3A2, क्रॉस करके यहाँ पर A1 का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा A1 इक्वल टू 3A2 हमको दे रखा है। ठीक है, इतना टर्म हमको दे रखा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब आगे देखते रहिए, समझ में आते रहेगा। अब नाउ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ टू वायर्स, यानी दो वायर है, यानी एक ये वायर है एक ये वायर है, ये वायर का कुछ और रेजिस्टेंस, इसका R1 ये R2, ये जो मोटा वायर था, ये मोटा वायर का रेजिस्टेंस हमको दे रखा था, देखिए 10 ओम, यानी थिकर वायर जो है उसका रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 10 ओम, लेकिन ये जो R2 है वही तो पता नहीं है ना, तो R1/R2 का रेशियो क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, यही तो हमको निकालना है ना। नाउ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ टू वायर्स, दो वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, एक R1/R2 का वैल्यू क्या होगा, चूंकि R1 हमको दे रखा है ना, लिख दे रहा हूँ R1/R2 का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे R1 का वैल्यू 10 ओम दे रखा है, बट्टे में R2 क्या होगा, यही निकालना है हमको, निकालना है। तो चलिए, इतना बात आपको समझ में आया, R1 और R2 का वैल्यू निकालना है, तो चलिए अब निकाल लेते हैं। चूंकि हम लोग एक बात जानते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता है, ρL/एरिया, हम लोग पढ़ चुके थे। रेजिस्टिविटी का जब फॉर्मूला डिराइव किए थे तो यहाँ पर ये टर्म हमको निकल के आया था, रेजिस्टेंस इक्वल टू ρL/एरिया, यहाँ से पता है। तो चूंकि R1 और R2 का क्या होगा हम ये बात जानते हैं, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1/R2, चूँकि R1 दे रखा है तो हम यहाँ पे 10 ओम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़िए उसका वैल्यू हम बाद में ही देंगे, तभी बेनिफिशियल रहेगा, R1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चूँकि R1 के लिए भी फार्मूला क्या होगा, रो तो सब में सेम होगा, क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है बाबू, दोनों मटेरियल सेम ही है, तो रो का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। ठीक है ना, रो जो है नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करता है, तो रो अभी यहाँ पे बदल नहीं सकता, तो रो के जगह पे रो ही दे दीजिए, इनटू लेंथ भी दोनों का सेम ही है बाबू, दोनों का लेंथ सेम था, देखिए सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, तो लेंथ भी L ही हो जाएगा, बाय एरिया है, तो चूँकि R1 का एरिया क्या होगा, A1 होगा, तो A1 दे दीजिए, आप आराम से दे दीजिए A1। ठीक है, बट अब ये R2 के लिए भी वही बात है, रो सब में सेम होगा, लेंथ भी सब में सेम होगा, लेकिन यहाँ पे R2 का एरिया क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा ना बाबू, ना समझ रहे हैं, वेरी नाइस। अब इसको ऊपर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू ρ×L/A1, और थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं, अब ये ऊपर जाएगा, ये टर्म ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो इनटू में A2/ρ×L, समझे बाबू। अब ρL से ρL बाबू हो गया कैंसिल, अब क्या बचा, R1/R2 इक्वल टू क्या बचा, A2/A1। ठीक है, अब A1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए A1 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 3A2, तो R1 का भी वैल्यू तो दिया हुआ है ना बाबू, R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 ओम, देखिए 10 ओम लगा दीजिए, 10 ओम/R2 इक्वल टू A2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, A1 का वैल्यू दिया हुआ है, A2/A1 का वैल्यू 3A2 हो, A2 से A2 हो गया कैंसल, यहाँ पे ऊपर में 1 बचा, तो यहाँ पे 10 ओम बट्टे में R2 इक्वल टू 1/3, ऊपर कट गया तो 1 ही बचेगा, तो अब क्रॉस होगा, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 ओम इंटू में 3, तो R2 बराबर 30 ओम, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक।
ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान रहता है ना, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कितना मतलब इजी है, आप तो समझ ही सकते हो, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ये सब कुछ है ही नहीं, फूंक देगो उड़ जाएगा, फूंक दोगे उड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ में आया है? तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके आपको समझाते हैं। देखिए फिजिक्स कुछ भी नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। यानी जो R2 आया, यानी दूसरा वायर था, ये दूसरा वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया हम लोगों का? 30 ओम आ गया। समझ में आ गया? बहुत आसान है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। तो देखिए बच्चा लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम आपको बता रहे हैं, न्यूमेरिकल जो है ना बहुत आसान है, ठीक है। मतलब आपका कॉन्सेप्ट अगर पूरा तरह से क्लियर है तो आप पूरा तरह से बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है न्यूमेरिकल बनाने में। देखिए ये एक सर्किट दिया गया है, बताना है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के निकट जो है ये सारे रेजिस्टेंसेस का योगफल, यानी पूरा इक्विवेलेंट क्या आएगा, ठीक है। पूरों को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो पूरा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा वो बताना है। तो आपको पहले वही बात है ना कि समझना पड़ेगा कि कौन जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसका क्या है, आइदर वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल में, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बताए थे, सबसे गजब का तरीका बताए थे कि कैसे आप पहचानोगे कि कोई भी चीज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल में है। वो रेजिस्टेंसेस या कोई भी चीज़, बल्ब, कोई भी चीज़ अगर सीरीज़ में है, पैरेलल में है, कैसे पता चलेगा? तो अगर करंट का पाथ, अगर करंट जाने का पाथ यानी रास्ता सिर्फ एक ही है, इलेक्ट्रिक करंट जाने का रास्ता एक ही है, तो वो क्या है? वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर इलेक्ट्रिक करंट जाने का रास्ता अगर एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा रास्ता है इलेक्ट्रिक करंट को जाने का, तो वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, देखिए करंट का रास्ता अलग, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इधर गई करंट, इधर गई, इधर गई, इधर गई, फिर इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, और इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। समझ रहे? तो पहले देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई कुचुक कुचुक कुचुक, यह देखिए कुचुक और ये कुचुक, यानी दो रास्ता हो गया इलेक्ट्रिक करंट को जाने का। तो ये दोनों रजिस्टर जो है पैरेलल में जुड़ा हुआ है। करंट का जाने का एक से ज़्यादा रास्ता, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? बताइए। हाँ बता दीजिए। आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 डॉट 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 1/RN। n टाइम्स तक अगर रजिस्टर है पैरेलल में जुड़ा हुआ तो उसको इस तरह से जोड़ते हैं। फार्मूला याद होना चाहिए आपको, बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है लिखने का, मैं ऐसे ही कर देता। देखिए इसको मान लेते हैं, यहाँ अभी ले रहे हैं, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है दो रास्ता है करंट का, तो R1 है 2 ओम और R2 भी 2 ओम ही है। तो चलिए खटाखट कर लेते हैं, बहुत समय हम लोगों का व्यतीत हो गया। 2 का एलसीएम 2 ही होगा। ये ओम जो है वो नीचे कभी नहीं रहता, उसको ऊपर में लिखना पड़ता है, ये मैथ का नियम है एक। तो 2m 1 जा 2, 1 ओम प्लस 1 ओम क्या हो जाएगा भाई? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2/2 ओम। ये दोनों कट गया तो एक बचा ना। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया? 1 ओम। या R इक्विवेलेंट, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट भी लिख लो तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि अगर 1/1 ही आता तो 1 ऊपर जाता, तो वही बात था। तो ये हो गया, यानी अब ये रजिस्टर है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे बात को समझिएगा, पूरा मैथ फिजिक्स में घुस जाइए, तभी ये सब जो है ना आसानी से सॉल्व होगा। चूँकि हम ये दोनों को कंबाइन कर दिए, तो हम ये दोनों को कंबाइन कर दिए हैं, तो ये दोनों मिला के एक ही रजिस्टर होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। दोनों को हम कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बना लिए हैं। चूँकि ये कंबाइंड करके हमको 1 ओम आ गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 ओम, ऑलरेडी यहाँ पे 1 ओम है ही, और ये हमारा 2 ओम। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक करंट जाती है, यहाँ पे देखिए, इधर से कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर एक्सप्लेनेशन से समझा पाऊँ। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगी तो देखिए यहाँ करंट जाने का 2 रास्ता, तो लेकिन यहाँ पर करंट जाने का रास्ता तो अलग हो गया, चूँकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये 2 ओम वाला जो है 2 ओम है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये देखिए यहाँ, ये देखिए इसमें भी करंट सेम, इसमें भी करंट सेम, यानी ये दोनों रजिस्टर में करंट सेम ही जाएगा।
दोनों करंट रजिस्टर में करंट सेम ही जाएगा। क्यों सेम जाएगा बाबू? दोनों रजिस्टर में करंट सेम क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस भी सेम है, इसी के लिए सेम करंट जाएगा। वैसे लॉजिक समझिए, यहाँ पे देखिए दोनों जो है सेम ही करंट जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 डॉट 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 आर एम, जितना जोड़ते जाइए आप उतना होते जाएगा। आर इक्विवेलेंट यानी 1 ओम प्लस 1 ओम, आर इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम, 2 ओम आ गया। अब देखिए ये रजिस्टर कैसा बन जाएगा, ये ए और ये बी था, अब ये रजिस्टर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए कैसा बन जाएगा ये। अब इस दोनों को कंबाइन किए थे तो अब ये देखिए ऐसा और ये अब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ए रह गया, ये बी रह गया हमारा। समझते जाइए, बात को गौर करते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा। ये वाला दोनों को कंबाइन करके कितना आया था, ये दोनों को कंबाइन करके अभी हम 2 ओम आने हैं और ये पहले से 2 ओम था ही। अब इसको क्या कर लीजिए आप, पैरेलल में कर लीजिए। अब डेफिनेटली है कि यहाँ पर आप देख के वही बता दोगे कि यहाँ पे आया, यहाँ पे करंट डिफरेंट हो गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही फार्मूला है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर, बार बार फार्मूला नहीं रुकूंगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, आर इक्विवेलेंट 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 1 ओम प्लस 1 ओम, आर इक्विवेलेंट 1/2 ओम, यानी कट के 1 ओम आ गया, यानी आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया 1 ओम आ गया। समझ रहे हैं? 1 ओम है आंसर कहीं? हाँ ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत आसान है, इसको छापिए, समझिए। बार बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बैक कीजिए, समझते रहिए बार बार। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए इस सर्किट को और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमको पता करना है। बहुत ही गजब का है। देखिए अब इसको देख के डर मत जाइएगा, कुछ नहीं है। आप लॉजिकल तरीके से इसको देखिएगा ना तो आपको इतना इजी लगेगा कि आप बता नहीं सकते हो। देखिए कैसे कैसे कैसे। तो क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ये जो सर्किटवा है, मुन्ना भाई MBBS का सर्किट नहीं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक करंट वाला सर्किट है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए। कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, चलिए अब भिड़ जाइए इसमें। तो देखिए यहाँ पे वही समझना है कि साला पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन है और सीरीज कॉम्बिनेशन कौन है। देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से आएगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से आएगा तो देखिए इधर जाएगा, ये इधर, देखिए इधर कितना डिवाइड हो गया करंट, इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो इतना सारा रास्ता हो गया। तो डेफिनेटली है कि ये सारा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं जो इसके पैरेलल हम जोड़ दें। लेकिन यहाँ पर देखिए ये करंट आया, ये देखिए ये जो करंट आया ये, इसमें देखिए ये भी सेम करंट जाएगा, यहाँ भी सेम करंट जाएगा, क्योंकि करंट जाने का रास्ता यहाँ पे एक ही है। देखिए ये इसी रास्ता से जा रहा है, यानी 1 ओम और 1 ओम क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, यानी आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, बार बार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1 ओम प्लस 1 ओम, आर इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया। अब देखिए इसको ना हम एकदम धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों को हम कंबाइन कर दिए तो इसका कैसा बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा। देखिए अगर ये दोनों को कंबाइन कर दिए, ये दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये एक बन जाएगा ना। अब वो ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा। देखिए ये दोनों को कंबाइन किए तो इसके पैरेलल ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, इसके पैरेलल। अब ये दोनों, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। 2 ओम और 2 ओम को करिए तो क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम, क्या आ जाएगा 2 और 2 1 प्लस 1। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है देख लीजिए, 2/2 ओम, यानी कट के 1 ही आएगा, यानी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 ओम आ जाएगा। यानी हम दोनों ये कंबाइन हो गया। तो अब देखिए ये तीनों को, यदि अगर ये हम इस तीनों को किए कंबाइन, ये दोनों सीरीज में था, इसके पैरेलल किए, तो अब कैसा ये बन जाएगा सर्किट बाबू, ये बनेगा ऐसे। देखिए हम कैसे, देखिए कितना इत्मीनान से बना रहे हैं आप लोग, देखते जाइए। ये ऐसे, ये ऐसे,
ठीक है। इसके ठीक ये वाला रेजिस्टेंस कितना नॉर्मली सॉल्व होगा देखिएगा आप लोग, कितना मज़ा लगेगा इसको बनाने में। ठीक है, ये ऐसे ही हो गया। अब ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे और इसके समीप ये वाला रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये वाला रेजिस्टेंस ये यहाँ पे, और यहाँ एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, चूँकि इसको पूरा कंबाइन किए थे तो 1 ओम आया, ये 1 ओम और ये ऑलरेडी से 1 ओम डाला गया। देखिए ध्यान दीजिए, जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तभी होगा। और ये 2 ओम है, ये पहले से 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 2 ओम है, ये आ गया है। देखिए अब इसको कीजिए, अगर देखिए अब यहाँ वाला जो करंट जाता, यानी यहाँ वाला जो करंट जाता, इसमें जाता, फिर इसमें जाता, यानी इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, यानी यहाँ जो करंट जाएगा, ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ जो करंट जाएगा इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, तो वही बात है। यानी आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 ओम प्लस 1 ओम, 2 ओम आ गया, यानी ये दोनों को मिला के 2 ओम आ गया। यानी अब ये दोनों को मिला के ये ऐसे बन जाएगा ना, ये 2 ओम का एक रजिस्टर, और इसके ठीक सामने इस तरह से ऑलरेडी क्या है, 2 ओम का रजिस्टर है। अब इस दोनों को कंबाइन कर दीजिए पैरेलल में, क्योंकि इसमें देखिए पैरेलल में कंबाइन होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट यानी 1/2 ओम 1/2 ओम, ये दोनों को करेंगे तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। हम लोग करे थे यहाँ, इतना ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना हमको, ये दोनों को करने के बाद 1 ओम आया। तो फिर से ये दोनों को कंबाइन किए तो देखिए फिर से क्या आ जाएगा, ये 2 ओम लिखने दीजिए। ये तीनों को कंबाइन किए, ये दोनों को सीरीज में और इसको पैरेलल में, तो फिर से 1 ओम आ गया। कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो फिर से अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इससे कर लेता हूँ, इससे कर लेता हूँ। माना कि मजबूर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कैसे करता हूँ। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है जुदाई का ये मौसम, आ भी जा वरना रो देंगे हम। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है जुदाई का ये मौसम। ये वाला था 1 ओम, ये वाला था 2 ओम, ये वाला था 2 ओम, ये वाला था 1 ओम, और ये तीनों को कंबाइन करके हमको कितना आया था, 1 ओम। तो ये लीजिए 1 ओम। देख रहे हैं कैसे हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कैसे 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 इवॉल्व कर रहे हैं इसको, तभी बनता है दिमाग से। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर से आएगा बाबू, अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से आएगा तो इसमें भी सेम, इस रेसिस्टर में भी इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू सेम और इसमें भी सेम। ये दोनों को कंबाइन कीजिए तो आर इक्विवेलेंट 1 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू 2 ओम ही आ जाएगा, 2 ओम। और फिर 2 ओम को 2 ओम से इस तरह से कंबाइन कीजिए, ये 2 ओम आ गया, और इसके पैरेलल 2 ओम कर दीजिए, तो इसके पैरेलल की जगह तो 1/R इक्विवेलेंट 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम। यहाँ भी इसका वैल्यू आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 ओम ही आएगा, यानी तीनों को मिला के यहाँ पर भी 1 ओम आ गया। तो मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ इस सर्किट को, और यहाँ पे बना लेता हूँ इस सर्किट को, और बना लेता हूँ ये ऐसे। कैसे, तो ये ऐसे ऐसे, सॉरी इसको और अच्छे से बना लेता हूँ ताकि आप लोग को मज़ा भी आए। या एक ऐसे और ये एक ऐसे, ठीक है कि नहीं बचवा ना, ठीक है। ये 1 ओम, अच्छा ये तो यहाँ छोड़ ही दिया मैं, ये यहाँ छोड़ ही दिया, सॉरी 1 ओम, ये बचवा 2 ओम और ये बचवा 1 ओम, ठीक है। चूँकि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, इसमें कुछ और जाएगा और इसमें कुछ और जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये देखिए इसमें, ये देखिए इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, लेकिन इसमें सेम नहीं, तो ये 2 2 2 2 2 2 2 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे, यहाँ से 2 देखिए 2 सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी आर इक्विवेलेंट 1 ओम प्लस 1 ओम, आर इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम। अब ये दोनों भी 2 ओम आ गया, तो इसके सामने इस तरह से बन जाएगा, ये देखिए ये और ये,
ये 2 ओम और ये भी 2 ओम। अब 2 ओम को कंबाइन कीजिएगा तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर, पैरेलल में है ये दोनों को किए तो यहाँ पे पैरेलल आ गया, तो 2 ओम प्लस 1/2 ओम R 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम 1 ओम प्लस 1 ओम, R इक्विवेलेंट आएगा तो क्या हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा। चूँकि हम पूरा कर ही देते हैं, आप लोग कहिएगा। फिर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2/2 ओम, कट जाएगा 1, यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 ओम आ जाएगा। देखिए 1 ओम है कहीं पे, हाँ ये पहला है, पहला आंसर सही हो जाएगा। तो कितना आसान है, इस तरह से किसी भी सर्किट को आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है। एक बार तोड़ तोड़ के दिमाग लगाइए तभी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट जो है सॉल्व होता है। हाँ, और भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, इसी के लिए और जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और यही बोलूँगा, और पढ़ाई करते रहिए घर पे। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है बहुत ही ख़तरनाक रूप लिए हुए है, तो घर से बाहर ही मत निकलिए, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकलिए और पढ़ाई करते रहिए, और समय समय पे हाथ धोते रहिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहनते रहिए, और सामाजिक दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर का, ठीक है। इतना ही बोलूँगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।